कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। ये फेडरेशन है या कन्फेडरेशन है? जमीन, फिर यूनिवर्सिटियां नहीं है, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी जमीन हमसे ज्यादा फर्टाइल है। हम भारतीयों के बुद्धि कौशल और आर्थिक ताकत का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। यही कारण है कि आज विश्व रंगमंच पर भारत की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है। उसी को चलते लगता है कि पाकिस्तान के लोग जो भारत को हमेशा अपना दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, अब भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। क्या कह रहे हैं, आइए आगे इस वीडियो में आप भी सुने। कि यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। तो उसी तनाजर के साथ जब हम देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का, या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन की है। उस हवाले से इस वक्त व्हाइट हाउस में जो बाइडेन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन, इस वक्त उनकी पॉलिसी रिलेटेड भी उनकी अपॉइंटमेंट्स। और उसी हवाले से जब वो देखते हैं उस तनाजर से तो पलड़ा भारी हो जाता है इंडिया का। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं कि वो वहां की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने एक तो पिछले दौर में इन्होंने बिल्कुल चाइना के कैंप में जाके अमेरिका की तरफ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेवर बर्न द ब्रिजेस, लेकिन इन्होंने ब्रिज बर्न किए, इन्होंने अमेरिका बैशिंग की, इन्होंने कहा जी हम तो हिमालय पे चढ़ गए हैं, इन्होंने सब किया, बल्कि सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाके कोशिश, उनके सेल्समैन बन गए, आगे जाके दुनिया में सी पैक में बेचना शुरू कर दिया और एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह की चीजें की। और आपका जो पहले ही फॉरेन पॉलिसी डूबियस थी वो इस हवाले से कि उसामा बिन लादेन जब से पाकिस्तान से मिले उसके बाद आप दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सके। और तीसरी इसमें जो बात मैं कहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आज आपसे ये क्वेश्चन करूं आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मैं किसी से ये पूछूं कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, किस कैंप में है, कैंप उनके पास मौजूद है या नहीं मौजूद, कोई पता नहीं। आपकी जो मैं शॉर्ट टर्म पे एक लफ्ज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। अमेरिका के डॉलर बंद हुए, आप चाइनीज कैंप में गए, वहां से डॉलर लेने की कोशिश की। जब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया। फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा। उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अब उसमें ये फेडरेशन है या कन्फेडरेशन है? जमीन, फिर यूनिवर्सिटियां नहीं है, फिर रिसर्च नहीं है, अच्छे बीज नहीं आ रहे, तो पैदावार इंडिया से आधी कैसे हो सकती है? वो ज्यादा ज़हीन लोग हैं, उनकी जमीन हमसे ज्यादा फर्टाइल है। खान साहब अपने दुश्मन खुद है अल्लाह के फजलो करम से। महंगाई, बेरोजगारी, हवाई दावे, मतलब अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई, उनके उन वादों की गूंज अभी फिजा में बाकी है। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान, अभी फिर कह रहे हैं चंद दिन की बात है, ये दिन गुजर जाएंगे, अभी महंगाई खत्म हो जाएगी। 5 साल अमेंडेड महंगाई कैसे खत्म होगी? देखिए दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एक अलग इशू है ना, जिसकी तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। जमीन हम बार नहीं है, बार बार पॉइंट आउट करते हैं। बीज ठीक नहीं है, पेस्टिसाइड्स जो हैं उनकी कीमतें ज्यादा है या मिलावट है। खाद 7500 रुपए की खाद 2 बोरियां DAP की कौन डालेगा?
अगरचे गंदम की कीमत बढ़ा के 1950 कर दिया है बखील ही, 2000 सीधी करो। अच्छा गंदम वहाँ जाती है, इसका नतीजा ये है कि वहाँ जाती है सिंध, यहाँ से आटा चला जाता है, एक मसनूई बहरान पैदा होता है भाई। आप इस वक्त इंडिया की भी बात नहीं की, इंडिया की चले कर लेते हैं, वो भी चाहिए मुझे, क्योंकि आपके हर मिनिस्टर ने और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीनी पेट्रोल हर चीज को इंडिया के साथ कंपेयर कर दिया। मैं आप उनकी फॉरेन पॉलिसी भी एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी, वो क्या है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे मोदी साहब आए, पूरी टीम के साथ जहाज भर के आए, हर चौक पे यहाँ पे उनका सारा एक पूरा एक कैंपेन चलाई गई। यहाँ पे उनकी 1-to-1 मुलाकातें हुई बाइडेन साहब के साथ, मैक्रां के साथ उन्होंने G20 की तैयारी की, 2 क्वाड का हिस्सा है, फ्रांस के साथ वो बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीधी बातें कर रहे हैं वो, और उसके बाद उन्होंने अग्नि 5 का जाके अब अपना कर दिया। और चौथी आखिरी बात, अमित शाह साहब बढ़ के मार रहे हैं आपके खिलाफ कि हम घुस के मारेंगे। और हमेशा पहले भी ये कहा जाता था हम कटोरा तोड़ देंगे, अभी भी यही कहा जाता है कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन होता नहीं जी। आरज़ू कटोरा लेके जाने में एतराज नहीं अगर आपका कटोरे से हासिल किया हुआ पैसा अवाम पे जा रहा हो, लेकिन आप कटोरा सिर्फ अपनी कैबिनेट के लिए इकट्ठा कर रहे हो कि उनके प्लाजे दुबई में और लंदन में किस तरह बनने हैं, तो उसका फिर क्या, उसका तब यही तो मसला है पाकिस्तान के साथ कि जितने भी कटोरे लेके बाहर गए हैं उन्होंने अपने लिए पैसे लिए हैं, उन्होंने अवाम के लिए नहीं लिए। देखिए ना, अब ये अब इसका बयान देना चाहिए सब। मैं आपके जो इस वक्त जो मिनिस्टर तरीन साहब हैं, उनका आपके पंडोरा पेपर्स में नाम है, उनके पास कौन सा अखलाकी इस वक्त जवाज है कि वो कैबिनेट में बैठ के कौम के फैसले करें। उसके बाद चेयरमैन नैब है, जब उनके डिपॉजिट ही नहीं हो रहे हैं, उनके पास कौन सा अखलाकी जवाज मौजूद है नैब को लीड करना, और इमरान खान उनको एक्सटेंशन देने की एडवोकेसी कर रहे हैं। अखलाकी जवाब भी तो होना चाहिए ना किसी चीज का, कि भाई हम कौम के सामने जवाब दे हैं, उनके नुमाइंदे हैं, लेकिन डिस्कस ही नहीं है। जब आपकी लेजिस्लेशन किस जवाब से बंद कर दी गई है और कंट्री ऑर्डिनेंस पे चल रहा है। इस तरह तो डिक्टेटर्स ने भी नहीं किया अपने दौर में। आप मीडिया के हालात देख लें, आप लोगों के मुंह बंद कराएंगे तो कितना अर्सा सर्वाइव करेंगे। आप यहां से पाकिस्तान से बंद करेंगे, लोग दुबई से जाके प्रोग्राम शुरू कर देंगे, क्या करेंगे? ये सोल्यूशन है? ये तो आपने वही किया कि सर में दर्द है सर काट दिया जाए। सर में दर्द तो दवाई देते हैं, सर नहीं काटते। तो ये इस तरह नहीं चले, मुमालिक इस तरह नहीं चलते। उनमें भारत का स्थान 5वां है। अमेरिका 1871 से ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 2021 में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का जो नॉमिनल जीडीपी है वह $21.44 ट्रिलियन है, जो विश्व में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर $14.14 ट्रिलियन के साथ चीन का स्थान है। चीन 1978 से अपना विकास दर आगे बढ़ाया और आज वह दूसरे स्थान पर बना हुआ है। हालांकि अभी भी अमेरिका और चीन के बीच जीडीपी के जो आंकड़ा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन चीन जो तेजी से प्रगति कर रहा है उससे अमेरिका को लगता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में चीन अमेरिका की बराबरी कर ले। लेकिन जो चीन के साथ एक निगेटिव फैक्टर है वह है कि चीन पर जनसंख्या का दबाव, और अभी इस महामारी काल में चीन ने जो नकारात्मक रवैया दिखाया उसके चलते अब वहां से जितनी भी बड़ी कंपनियां दूसरे देशों की थी वे बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। इसका कितना इम्पैक्ट आने वाले दिनों में चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना बात जरूर है कि चीन ने प्रगति किया है। तीसरे स्थान पर जापान का स्थान है, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी के अनुसार $5.15 ट्रिलियन है, और उसके बाद जर्मनी के स्थान आता है जो इसका नॉमिनल जीडीपी $4 ट्रिलियन है, और इसके बाद 5वें स्थान पर भारत का स्थान है जिसका नॉमिनल जीडीपी $2.94 ट्रिलियन है। भारत ने भी 1991 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया, उससे भारत की आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ़ी है। हालांकि इस महामारी में भारत की आर्थिक प्रगति में कुछ सुस्ती आई थी, लेकिन इस क्वार्टर में जो भारत ने अपनी प्रगति दर दिखाया है वह विश्व के किसी अन्य देशों द्वारा जो भी प्रगति की दर है उससे ज़्यादा है। भारत प्रगति आर्थिक क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन भारत पर भी बड़ी जनसंख्या का दबाव है। पाकिस्तान में यही चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान आज विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विश्व के देश है, उसमें 46वें स्थान पर है, और पाकिस्तान का जीडीपी का आकार $280 बिलियन मात्र है। तो कहाँ भारत और अन्य देशों का जो आर्थिक आकार है वह ट्रिलियन में है, और पाकिस्तान का जो
आर्थिक आकार है वह मात्र बिलियन में भी है। इसलिए पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो देश चल रहा है वह केवल कर्ज के आधार पर चल रहा है। दूसरे देश जो कर्ज देते हैं फिर उससे पाकिस्तान की अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। अगर कर्ज मिलना बंद हो जाए तो फिर पाकिस्तान में सामान्य अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि आधा खर्चा जो पाकिस्तान मिलिट्री का है वह भी कर्ज के पैसे से चलता है। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो अभी $280 बिलियन की अर्थव्यवस्था है, अगर उसमें से कर्ज का माइनस कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो फिर भारत के जो दो बड़े उद्योगी घराने हैं अदानी और अंबानी, इनकी आर्थिक औकात इतनी है कि फिर पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था के बराबर हो जाएगी। और अगर इसमें टाटा का जोड़ दिया जाए तो फिर बात ही क्या है। लेकिन हमारे देश के जो औद्योगिक घराने हैं हमारे देश की प्रगति में सहायता दे रहे हैं। समय समय पर जब देश को जरूरत पड़ती है तो वे दान के रूप में मदद भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की में जो वहाँ के औद्योगिक घराने हैं वे अपना सारा पैसा लेके बाहर चले जाते हैं, यूके में, अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। और वहाँ पर औद्योगिक घराने के बजाय वहाँ पर पॉलिटिकल जो राजनीतिक घराना है वह ज़्यादा विकसित हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय